यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, हमारे विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, सभी शांतिकुंज विश्वविद्यालय ब्रह्मवर्चस्व के छात्र के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कार्यकर्ता भाई, हम लोग गीता के माध्यम से अपनी मनोभूमि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साधना में हमारी गति आगे चले। 9 दिन का ये जो साधना का समय होता है बड़ा विशेष समय होता है। विशेष समय में 7 दिन का जो ये साधना स्वाध्याय का एक सप्ताह हमारे बीच में आया है, बड़ा सौभाग्य के रूप में आया है। गीता में 710 श्लोक हैं, जैसे मैंने बताया था। गीता में 18 अध्याय हैं। प्रथम 6 अध्याय कर्मयोग प्रधान है, 1 से लेकर 6 तक कर्मयोग प्रधान। कर्मयोग की ज़्यादा व्याख्या है। कर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, इसकी यात्रा है 1 से 6 तक की। 7 से लेकर 12 तक भक्ति योग प्रधान है और 13 से लेकर 18 तक ज्ञान योग प्रधान। ये 3 मोटे खंड किए जा सकते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो गीता में भगवान कृष्ण कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान, इन चारों को मिला के चलते हैं जगह जगह। कभी इससे इस पे चले जाते हैं, कभी इस पे आ जाते हैं, पर इतना सुंदर नियोजन, इतना सुंदर गुंथन, जिसमें कि सारे मार्गदर्शन को एक जगह ला के खड़ा कर दिया है कि जीवन में कैसे अच्छा बना जाए, कैसे व्यवस्थित बना जाए, कैसे अपने तनावों को कम से कम रखा जाए और कैसे एक अच्छा श्रेष्ठ कार्यकर्ता बना जा सकता है, श्रेष्ठ जीवन शैली अपनी बनाई जा सकती है। इसका श्रेष्ठ मार्गदर्शन गीता में है। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के लिए गीता को ही सलाह दी जाती है कि गीता के माध्यम से एग्जीक्यूटिव्स का मैनेजमेंट किया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाए, तनाव प्रबंधन किया जाए। गीता वास्तव में कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की किताब है, कन्फ्लिक्ट को मिटाने की किताब है, एक प्रकार से साइकेट्रिक असेसमेंट की किताब है, एक प्रकार से साइकोलॉजिकल रीअश्योरेंस की किताब है।
एक किसी भी व्यक्ति के अंदर अर्जुन जैसा व्यक्ति हो सकता है और उसको सही मार्गदर्शन देने के लिए गीता एक पाठ्य पुस्तक है। गीता का महात्म्य बताया गया है, आपके पास गीता है, इसको शुरू में ले लें, श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम। उसमें अर्थ तो नहीं दिया हुआ है पर मैं कुछ श्लोक लेता हूँ बस। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत ठायतः पुनः पुमान विष्णु पदम वापनोति भय शोकादि वर्जित। जो गीता शास्त्र है इतना पुण्यवान है कि जिसे पढ़ने के बाद ये पावन बना देता है और परम पद की प्राप्ति करा देता है, भय शोक से मुक्त कर देता है। मैं इतना जानता हूँ कि गीता के पढ़ने से आदमी को भय चला जाता है और आदमी के जीवन में किसी प्रकार की आशंकाएं, किसी प्रकार के द्वंद्व नहीं रहते। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चिता। गीता सुगीता है, श्रेष्ठ है, कर्तव्य है, कर्तव्य के रूप में पढ़े जाने योग्य है। किमन्य, फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग तरह तरह के ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रंथों की दुहाई देते हैं, रटे हुए उनको कई ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र, प्रस्थानत्रयी, ढेर सारे ग्रंथ पढ़े हुए हैं लोग। न जाने कितने लोग हैं जहाँ, न जाने कितने गुरुकुल हैं भारत में जहाँ पढ़ाया जाता है, रटाया जाता है, पर इसके बावजूद भी उनके जीवन में क्यों नहीं उतरता। गीता जीवन में क्यों नहीं उतरती। गीता जीवन में उतर जाए तो फिर किसी ग्रंथ की जरूरत ही नहीं है। भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं, या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मात् विनिश्चिता। जो स्वयं पद्मनाभ श्री विष्णु के मुख से निकली, मुख से विनिश्चिता, जो वहाँ से प्रवाहित हुई है, जो ज्ञान की गंगा। आगे है सर्वोपनिषदों गावो, छठा, सर्वोपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन। सारे उपनिषदों को, उपनिषद रूपी गायों को गोपाल नंदन भगवान कृष्ण ने दुहा। दुहने के बाद जो अमृत निकला उसको किसको पिलाया। पार्थो वत्सः। पार्थ क्या है, वत्स ने बछड़ा, पार्थ बछड़ा है जिसको कि गौ का अमृत पिलाया। सुधीर भोक्ता, आप सब पढ़ने वाले, हम सब जैसे हम जैसे लोग पढ़ने वाले सुधी ज्ञानी लोग हैं। दुग्धम गीतामृतम महत। गीता का अमृत दुग्ध के समान है, अमृत के समान। इतना बताने के बाद मैं अपने आज की बात पे आता हूँ। आज हम गीता में 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां चारों अध्याय कर लेंगे और ध्यान भी करेंगे। सब चीज़ एक साथ करेंगे, 1 घंटे में सारा हो जाएगा। हमारे शास्त्रों में कोई एक बात कही जाती है बोलने की भाषा में, पढ़िबे को फल गुनब है, पढ़िबे को फल गुनब है, गुनबे को फल ज्ञान, ज्ञान को फल हरि नाम है, कहे श्रुति संत पुराण। पढ़ने का फल क्या है, उसको बार बार गुनना और गुन करके अपने जीवन में उतारना। गुनबे को फल ज्ञान, गुनने से क्या होता है, आदमी के ज्ञान के रूप में अवतरित होता है। ज्ञान को फल हरि नाम है, ज्ञान का अमृत है, ज्ञान का परिणाम है हरि नाम, कहे श्रुति संत पुराण। जो सुना गया है, जो पढ़ा गया है, उसका सुफल यह है कि सोचा कितना गया। सोचा गया तो जीवन में कितना उतरा। पढ़ा तो कितना जाता है, अखंड ज्योति पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, रामायण पढ़ लेते हैं, पर कितना उसको अंदर तक उतार पाते हैं। सोचा तो विवेक कितना आया, पढ़ा तो कितना सोचा। पढ़े को फल गुनब है, गुनब यानी बार बार चिंतन में लाना, सोचना। और सोचा तो फिर विवेक में कितना आया, विवेक कितना जागृत हुआ। ये सच्चाई कितना पता चली कि श्रेय मार्ग कौन सा है और प्रेय मार्ग कौन सा है। श्रेय मार्ग वो जिसमें हम रमे ही नहीं, और प्रेय मार्ग वो जो शुरू में तो आकर्षक नजर आता है परंतु अंत में दुख देने वाला है। और प्रेय मार्ग, श्रेय मार्ग वो जो अंत, शुरू में बड़ा कष्टदायक होता है परंतु अंत में वो हमें लॉन्ग टर्म में, दूरदर्शिता की दृष्टि से हमें सही परिणाम देने वाला होता है। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक निकालना। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुखियो नव एवते आद्यंतवंतः, आदि अंतवंतः। आद्यंतवंत को तोड़ेंगे तो कैसे लगेगा, आदि अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं। ऐसा लगता है कि इससे बड़ा आनंद इस दुनिया में कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा अच्छा वही लगता है, तो भी दुख के ही कारण हैं और आदि अंत वाले हैं, अर्थात अनित्य हैं।
जिस चीज़ का आदि है, जिस चीज़ का अंत है, उसको जीवन में उतारने से क्या फायदा। प्रेम मार्ग ये कहता है कि जो अंततः दुख दें, ऐसे को अपने जीवन में उतारने की क्या जरूरत है। इसलिए न तेषु रमते बुधा, इस एक लाइन को हमेशा याद रखना, न तेषु रमते बुधा, न तेषु उनमें, रमते रमण करना, बुधा पंडित, विवेकी जन उसमें रमण नहीं करते। विवेकी जन किस में रमण करते हैं? दूरदर्शिता पूर्ण किए गए कामों में, भोग में नहीं, योग में, श्रेष्ठ चिंतन में, सच्चिंतन में। दूरदर्शी जो विवेकवान पुरुष होते हैं, बुध यानी बुद्धिमान, विवेकी पुरुष, बुध। रमते रमण करना, विचरण करना, यात्रा का सफर, विचारों की यात्रा का सफर। भगवान के ध्यान में वो रमते नहीं हैं, आदि अंतवंत। हम भी आदि और अंत को जाने कि ऐसे दुख, ऐसे सुख जो आदि और अंत वाले हैं, इनको जीवन में क्यों उतारें। वो कौन होते हैं जो बुध कहलाते हैं, विवेकी जन कौन कहलाते हैं? जो भगवान के ध्यान में निरंतर लगे रहते हैं। ध्यान क्या है और ध्यान कैसे किया जाए? हर आदमी करता है ध्यान, आप लोग भी ध्यान करते हो। जब समझ में नहीं आ रहा ना, तब भी ध्यान करते हो। हमारी गीता समझ में नहीं आ रही ना कभी किसी को, तो भी ध्यान करते, मन कहीं और चला गया। प्रियों का ध्यान, भविष्य की कल्पनाओं का ध्यान, आज रात को क्या करना है इसका ध्यान, क्लास कब छूटेगी है भगवान इसके बाद का ध्यान। 2.5 घंटे पिक्चर चलती है, उस समय क्या ध्यान करते हो? पता चलता है? टाइम निकल जाता है। 2.5 घंटे कैसे निकल जाते हैं? 2.5 घंटे अपने ध्यान में क्यों नहीं निकलते, ये बताओ। कंटाला लगता है, ये लगता है कहाँ से फंस गए 2.5 घंटे के लिए ध्यान में। और 2.5 घंटे की पिक्चर ऐसी लगती है कि उसमें मन रम जाता है। न तेषु रमते बुधा। अगर हम भी अच्छे विचारों में रमण करने लगें तो हमें पिक्चर की तरह से आनंददायक लगने लगेगी ध्यान की प्रक्रिया। तो ध्यान क्या है? हर आदमी करता है, सभी दिन भर खोए खोए से रहते हैं। कभी जाके कोई सहेली किसी दूसरे से कहे, अरे बड़े खोए खोए से हो, कहाँ किसके विचारों में खोए हो, न जाने कहीं दिमाग चल रहा है, पर मन वहाँ लगा हुआ है। जहाँ मन लगा हुआ है उसमें 5 मिनट 10 मिनट भी लग गया, अगर ऐसे भगवान में लग जाए तो, भगवान के चरणों में लग जाए तो, श्रेष्ठता में लग जाए तो। हमें अपने जीवन में अनुशासन सीखना चाहिए ताकि हम क्या ध्यान करें। इसलिए पतंजलि कहते हैं, पहला सूत्र पतंजलि का, अथ योगानुशासनम। अथ, अब तुरंत, न पहले न कल न आज, अभी तुरंत योग को अनुशासन के रूप में स्वीकार कर लो। अथ यानी तुरंत, अभी वर्तमान में ही योग को अनुशासन के रूप में स्वीकार कर लो। योग के माध्यम से अनुशासित हो जाओ। डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, डिसिप्लिन आर्ट ऑफ लिविंग शुड बी अवर एम। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन जीवन, अनुशासित जीवन। हमारे मन में स्वाभाविक रूप से ध्यान करने की ताकत है। मन में सहज स्वभाव, मन का सहज स्वभाव ध्यान करने का है। ये हम पूर्व जन्म के न जाने कितने संस्कारों के साथ लेके आए हैं। हमारा मन जो है न जाने कितने जन्मों से ध्यान करता चला आया है। कभी गंगा के किनारे हमने ध्यान किया, कभी हिमालय में ध्यान किया, कभी गुरुदेव के साथ हमने जीवन में पिछले जन्म में किसी और रूप में रहे होंगे, ध्यान किया, कभी विवेकानंद के साथियों के रूप में हम रहे हैं। तो हमारा मन में सहज रूप में एक स्वाभाविक रूप से ध्यान करने की ताकत है। मन लग गया एक बार तो फिर तड़पन होने लगती है, बार बार तड़पन होने लगती है कि ध्यान का फिर जो आनंद आया था वो फिर से कब आएगा। ध्यान में आनंद आने लगे, ध्यान में रस आने लगे, ऐसा ध्यान पैदा करना पड़ेगा। भले 10 मिनट लग जाए, 10 मिनट या 5 मिनट, केवल 5 या 10 मिनट भी आनंद आ गया ध्यान में, तो आपको एकाग्रता और तन्मयता का अभ्यास आ जाएगा। आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। जिस किताब को पढ़ोगे वो याद हो जाएगी, जिस किताब पे हाथ रखोगे और जिस किताब को देखोगे वो याद आ जाएगी। ध्यान का अभ्यास बहुत बढ़िया जरूरी है। भगवान कृष्ण गीता में बराबर वही बात कह रहे हैं, मैं उसी पे गीता के श्लोकों के माध्यम से चलूंगा। पतंजलि कहते हैं कि वर्तमान में जो ठहरा और जो अतीत से उभरा और भविष्य से उभरा, हम क्या करते हैं? अतीत की कल्पना करते हैं। यहाँ से पहले हम घर में क्या करते थे, भविष्य में हम क्या करेंगे। आदमी या तो पास्ट में जीता है या फ्यूचर में जीता है, प्रेजेंट में नहीं जीता। प्रेजेंट में जो जीता है वह योग शुरू कर सकता है।
इसलिए वर्तमान में जीना सीखो और आज से ही ध्यान आरंभ करो, अभी तुरंत से ध्यान आरंभ करो। पतंजलि कहते हैं अनुशासन जरूरी है, इसके लिए जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, चिंतन शैली बदलनी होगी, ध्यान के लिए ध्यान की तैयारियां करनी होगी। कृष्ण ने जीवन की राह दिखाई, प्रथम 5 अध्याय के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से जीवन की राह दिखाई। अच्छे कर्म करो, आसक्ति रहित कर्म करो, परमात्मा को समर्पित कर्म करो, दिव्य कर्म करो, डिवाइन एक्शंस, वर्चुअस एक्शंस। दिव्य कर्म करोगे, श्रेष्ठ कर्म करोगे। एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं। अब तक वो बात करते रहे हैं कर्म की, ज्ञान की, भक्ति की, समर्पण की, ध्यान की बात बीच बीच में ले आते हैं, जगह जगह ले आते हैं। हमारे अंदर पात्रता तो है, पर उच्च स्तरीय चिंतन के लिए अभिप्सा चाहिए। उच्च स्तरीय चिंतन के लिए अभिप्सा होना बहुत जरूरी है। सहज स्वभाव मन का नीचे जाने का है। 2 बातें बताई मैंने अभी मन के बारे में। मन का सहज स्वभाव ध्यान में लगने का है, वो बात बताई, याद रही कि नहीं। दूसरी बात ये बताई कि मन का सहज स्वभाव नीचे गिरने का है। नीचे गिरने से रोक करके मन को स्थिर करके फिर ऊपर की ओर चढ़ा देना, ये ध्यान। नीचे की ओर गिरने से रोक करके ऊपर की ओर चढ़ा देना। हम बाजार में जाते हैं, ध्यान लग जाता है, मन लग जाता है, 1 घंटा 2 घंटा। बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी पत्नियां प्लाजा जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, उनके 4-4 5-5 घंटे कट जाते हैं। उनके पति कह जाते हैं तुमको क्या करना है दिन भर, हम अपना काम करेंगे, ऑफिस में कमाएंगे, और तुमको जो काम करना है करो, शॉपिंग करो, समय काटो, समय काटो, समय काटो। तो सारे के सारे शॉपिंग मॉल, प्लाजा उन्हीं की वजह से चल रहे हैं पूरे के पूरे। जब वहाँ ध्यान लग जाता है, जब माल खरीदने में मन लग जाता है तुम्हारा, जब भोग के सामान खरीदने में लग जाता है, तो फिर भगवान में क्यों नहीं लगता। इसलिए भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं, हे अर्जुन, तो राग द्वेष से मुक्त होकर ध्यान कर। जहां राग होगा, 2 चीजें हमारी परेशानी का कारण है। आसक्ति किस वजह से होती है? राग की वजह से या द्वेष की वजह से। 2 अपोजिट एलिमेंट्स हैं। किसी से जरूरत से ज्यादा आसक्ति, राग, किसी से जरूरत से ज्यादा द्वेष, ईर्ष्या। राग और द्वेष से मुक्त हो गए तो ध्यान लग जाएगा। या फिर किनका ध्यान करें? 4थे अध्याय का 10वां श्लोक देखेंगे। वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। वीतराग पुरुषों का ध्यान करें। वीतराग, राग से जो परे चले गए, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं। श्री अरविंद, रमन महर्षि, स्वामी विवेकानंद, परम पूज्य गुरुदेव, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे महापुरुषों का बार बार ध्यान करिए कि इन लोगों ने कैसे जीवन जिया और इन लोगों का जीवन किस तरह से अपने जीवन में उन्होंने किसी भी चीज़ को आगे नहीं आने दिया। वीतराग, बिल्कुल आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं। हम लोगों ने पूज्यवर को देखा है, परिश्रम देखा है उनका। उन्होंने आध्यात्म की भ्रांतियां निपटाई, बहुत सारे आडंबर निपटाए पूरे के पूरे। उन्होंने कहा भ्रांतियां अध्यात्म बहुत सारी हो गई हैं, आडंबर को निकाला जाना चाहिए। ईश्वर की एक अजीब सी परिकल्पना लोगों ने बिठा दी है, इसको मिटाना चाहिए, भ्रांतियों से मुक्ति दिलाई। गुरुदेव ने ये कहा कि परिष्कृत अध्यात्म ये है कि जीवन शैली अधोगामी से ऊर्ध्वगामी हो, प्राण ऊर्जा के क्षरण की ओर न जाए, बल्कि प्रकृति में जो विकृति हो रही है, आदमी रोगी हो रहा है। हम सब रोगी हो रहे हैं क्योंकि हमारी प्रकृति में विकृति आ गई है, और इस प्रकृति की जो विकृति है उससे बचना है अगर, तो हमारी जीवन ऊर्जा का जो सतत क्षरण हो रहा है, जीवन ऊर्जा हमारी सतत गिरती चली जा रही है, इस धारा को उलटना है। इसके लिए 2 चीज़ें हमारे जीवन में आना चाहिए। अगर धारा को उलटना है, क्षरण जो हमारी जीवन ऊर्जा का नीचे जा रहे हैं, उसको यदि ऊंचाई की ओर ले जाना है, तो हमें मोटर लगानी पड़ेगी। मोटर लगाने के लिए 2 तरह की मोटर, तप और योग। तप और योग द्वारा हम अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास करें। तप के मतलब 2 हैं, बहुत सरल, सब बच्चों को समझ में आ जाएगा। उदारता और सहनशीलता। तप का 2 अर्थ है, उदारता और सहनशीलता। धैर्यपूर्वक सहो और दूसरों के कष्टों के क्षण में उनके साथी बनो।
दूसरों को तकलीफ है, दूसरों के कष्ट है, उनके साथी बनो, उनके कष्ट बांटो, सुख बांटें, दुख बटाएं। हम दूसरों को दुख बटाएं। मान लो कोई दुखी है दूसरा, तो जाके हम क्या करते हैं, उसको टोंचते हो नहीं ज़्यादा, ताकि उसको और दुखी कर दें। हम जाके उसको क्या थोड़ा सा उसका दुख शेयर नहीं कर सकते, हम उसका दुख शेयर करें। ये तप है, असली तप ये है। बाकी जो तप हैं दुनिया भर के तप, जिसमें कि लोग जो तितिक्षा करते हैं ना, कोई नंगे पैर चलता है, कोई कम कपड़ों में चलता है, कोई दाढ़ी बढ़ा लेता है बहुत लंबी लंबी, कोई कहता है हम तो इतने दिन तक कुछ नहीं खाएंगे। ये शरीर को सुखाने की प्रक्रिया, ये तितिक्षा के अंतर्गत भी बहुत सीमा में आती। सब पूरी तितिक्षा नहीं है। सहनशीलता का अर्थ है धैर्यपूर्वक रहना, धैर्यपूर्वक सहना। और योग का मतलब है जितना समय मिले उसमें भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, स्वरूप का श्रवण और चिंतन और मनन करना। योग का मतलब है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और उनके स्वरूप का, उनकी जितने भी प्रकार की उनकी बातें हो सकती हैं, उनका श्रवण करना, उनका चिंतन करना, उनका मनन करना, बार बार उन्हीं बातों को करना। हमारे आपस की बातों में भगवान ही भगवान हो, ये योग है। भगवान के साथ योगमय हो जाना। योग यानी युक्ति, युञ्जन्ति इति योगः। युञ्जन्ति यानी मिल जाए, दोनों मिल जाएं, दोनों का योग हो जाए। हम परमात्मा में से घुल मिल जाएं कि परमात्मा हमारे माध्यम से झरने लगे, कण कण से परमात्मा झरने लगे हमारे। सामान्य जीवन में भी, सामान्य जीवन जो जी रहे हैं इसमें भी जी सकते हैं हम लोग। तब से योग करने की पात्रता आती है। जब आप उदार बनते हैं, जब आप सहनशील बनते हैं, तो योग करने की आपके अंदर पात्रता आ जाती है। और जब इतना कर लेते हैं तो ध्यान करने की स्थिति आ जाती है। अब पतंजलि बताते हैं अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि बताते हैं ना। अष्टांग योग में यम नियम क्या है? जो संयमशील रहेगा, जो सहनशील होगा, वही तो संयम कर सकेगा, है ना। यम क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, आपको सब मालूम है पूरी तरह से, है ना। यम नियम में संयम, अपरिग्रह, ईश्वर प्राणिधान, शौच, जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं यम नियम में, इनके माध्यम से चाहे हम कुछ भी करें, हमें तप तो करना ही पड़ेगा। और जब तप के लिए तैयार हो गया आदमी, तो वो आसन करेगा, आसन सिद्धि करेगा। आसन सिद्धि करेगा तो प्राणों का शोधन करने, प्राणों का शोधन करके प्राणों की धारा को सुव्यवस्थित करने की कला उसको आ जाएगी, प्राणायाम। और प्राणायाम आ गया तो उसको फिर उसके बाद प्रत्याहार की ओर चलता है, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इनको एक एक करके व्याख्या करने के बजाय थोड़ा संक्षेप में ले लेते हैं। धर्म के 10 लक्षण के लीजिए, स्मृतियों के आचार विचार के लीजिए, पुराण की कथाएं के लीजिए, पतंजलि के अष्टांग योग के लिए, सब एक ही चीज़ हैं। ये 10 अष्टांग योग के 8 नियम जो हैं, सब हमें इसी ओर ले जाते हैं। कृष्ण का कर्मयोग भी उसी ओर ले जाता है, जीवन शैली के नियम भी उसी ओर ले जाते हैं। क्या कहते हैं ये? हम अपनी जीवन शैली आध्यात्मिक बनाएं, लाइफ स्टाइल को स्पिरिचुअलिस्टिक बनाइए। स्पिरिचुअलिस्टिक लाइफ स्टाइल बनाने के लिए यम नियम की आवश्यकता पड़ती है। आसन को लोगों ने प्रदर्शन का स्वरूप बना लिया है। हमने ही बनाया, हम भी दिखाते हैं। समरेश को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं तू आसन करके दिखा, लोग ताली बजाते हैं, एक एक आसन की मुद्रा दिखाता है। तो आसन सिद्ध करना बिल्कुल अलग चीज़ है, हठ योग के अंतर्गत आता है। पर पतंजलि का जो योग है वो ये कहता है कि आसन सिद्धि यदि आपको आ जाएगी तो आपको सब कुछ आ जाएगा। स्थिरम सुख आसनम, स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर होना आ जाए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि हिलती हुई हंडिया में दही नहीं जमेगा। जामन डाल दिया दूध में, बच्चे शायद जानते नहीं होंगे पर बच्चे जानती हैं अच्छी तरह से कि जामन डालते हैं, जामने के बाद, जामन डालने के बाद क्या होता है कि जमना चाहिए। तो उसके बाद क्या करें, आप हंडिया को हिलाते रहिए, जम जम जम, तो नहीं जमेगा। और स्थिर रख देंगे तो जम जाएगा। इस मन की स्थिरता के लिए शरीर का स्थिर रहना जरूरी है, इसलिए आसन किया जाता है। आसन इसलिए किया जाता है कि हमारा मन स्थिर हो जाए। बार बार हिलेंगे डुलेंगे, कभी ऐसा लगता है चींटी काट रही, देखिए कहाँ पर है चींटी, कहीं चींटी नहीं है, मन में चींटी है और कहीं नहीं है। अरे पैर सुन्न हो गया ऐसा लगता है, फिर पैर ठीक करते हैं, फिर पैर को दबाते हैं, 2-3 बार उंगलियां चटकाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। मन नहीं लग रहा तुम्हारा, बाकी न चींटियां हैं, न सुन्न हो रहा है, न कहीं कुछ हो रहा है, बार बार हिलते हो, कभी इधर होते हो, कभी इधर होते हो। मैं जब मथुरा गायत्री तपोभूमि में पहली बार अनुष्ठान करने आया, 67 की बात, 67-68 की बात। एक बार और अनुष्ठान करने आया था 63-64 में पिताजी के साथ, तो वो अलग बात थी, उस समय मैंने अनुष्ठान नहीं किया था। पर जब 9 दिन का मैंने अनुष्ठान किया तो मेरे साथ उज्जैन के एक सज्जन आए
और मैं और एक गार्ड साहब करके थे जो मेरे साथ आए थे, और हम तीनों लोग ऊपर टंकी के ऊपर बैठ के तपोभूमि में यमुना की तरफ सूर्योदय होता था, वहाँ बैठ के हम सामने जप कर रहे थे। 27 माला करनी पड़ती थी। अब जप करते करते वो सज्जन जो तीसरे थे वो आगे होते चले जाते थे और आगे होकर सीधे लेट जाते थे पूरे पूरे। हम सोचते थे क्या, फिर धीरे धीरे खराटे की आवाज़ आने लगती थी। हम सोचते थे मालूम नहीं कौन सी मुद्रा है ये, न जाने क्या कुछ इनको स्पेशल सिखाया होगा। जब वो थोड़ी देर बाद जग जाते थे नींद में से, फिर बैठ जाते थे, फिर जोर से हाँ, फिर माला चालू कर देते थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि हम तो सामान्य माला करते हैं, हमको तो अनुभूति नहीं होती, ये कौन सी सिद्धि है? बोले गुरुदेव ने मुझे विशेष योग सिखाया। हम लोग गुरुदेव के पास गए और जब वो नहीं थे हमारे साथ तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये जो स्वर्णकार जी हैं भाई साहब, ये जब ध्यान करते हैं तो सामने की तरफ हो जाते हैं, पूरे दोहरे हो जाते हैं। अरे बोले साला ज़्यादा खा लेता है एक दिन पहले, इसलिए उसको नींद आ जाती है, और नींद आ जाती है तो उसको ढोंगी के रूप में उसको बताते बनता नहीं है, इसलिए वैसा कहता है। मित्रों, स्थिरता हमारे आसन की हो जाए तो ना तो हमें नींद आएगी और ना हमारा मन इधर उधर भागेगा, हमारा मन इधर उधर लगेगा। तो कैसे करें? जिन विषयों का हम ध्यान करते हैं, विषय क्या है हमारे? लड़के के मन में सुंदर लड़की का ध्यान, लड़की के मन में सुंदर हीरो का ध्यान, अच्छे गठीले बदन वाला, या फिर सुखों का ध्यान, उपभोग का ध्यान, भविष्य का ध्यान। उससे ठीक उल्टा सोचें। जिन विषयों का ध्यान करते हैं उससे ठीक उल्टा सोचें। वो मत सोचिए जो आपके मन में बार बार आ रहा है, उससे उल्टा सोचें। तो इसके लिए भगवान तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जगते रहो 36 भय, राम चरण 6-3। छत्तीसगढ़ का नाम सुना है ना तुम लोगों ने? छत्तीसगढ़ से नाम सुना है ना? छत्तीसगढ़ में प्रांत है एक, 36 किले होंगे वहाँ पे। 36 अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, 3 इसका मुंह इधर, 6 का मुंह इधर। तो जगते रहो 36 भय, विषयों से 36 का आंकड़ा रखो, विषय इधर, हम इधर। ठीक है? छत्तीसगढ़ वालों से हम कैसे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम 63 हो जाओ, जल्दी से जल्दी 63 हो जाओ, तुम लोगों में आपस में एकता हो जाएगी, छत्तीसगढ़ में बहुत शक्ति, हम कहते हैं उनसे। तो जगते रहो 36 भय, और राम चरण की जब बात आए, राम के चरणों में जब मन लगाने की बात आए तो 6-3 हो जाओ, दोनों एक तरफ एक दूसरे के साथ एकाकार हो जाओ, भगवान के साथ मिल जाओ 6-3 की तरह से। 6-3 दोनों का मुंह एक तरफ है, हो गया कि नहीं? और 3-6 उल्टे हो गए, 6-3 दोनों मिलकर के एक हो जाए। जगते रहो 36 भय, रामचरण 6-3। भगवान की तरफ मुड़ने का नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार भगवान की तरफ मुड़ने की प्रक्रिया है। भगवान यानी आदर्शवाद, भगवान यानी सत्प्रवृत्तियां, भगवान यानी श्रेष्ठता, भगवान यानी आदर्श। आकर्षण से विपरीत खींचने वाली शक्ति है कृष्ण। श्री कृष्ण क्या है? आकर्षण नीचे, श्री कृष्ण ऊपर। श्री कृष्ण योगेश्वर कृष्ण अपने गीता के माध्यम से हमको ऊपर खींच रहे हैं, सतत ऊपर खींच रहे हैं, आकर्षणों से विपरीत ले जा रहे हैं। भगवान की तरफ मुड़ने का नाम है प्रत्याहार। कर्मयोग भगवान ने इसलिए कराया कि हम उच्च स्तरीय विषयों की ध्यान धारणा हम कर सकें, और प्रत्याहार के बिना धारणा करना संभव नहीं। प्रत्याहार का मतलब है जो कुछ है उसे उल्टो, जो कुछ भी तुम्हारी जीवन की रीति है उसको उल्टो, बदलो। हमारे पास विश्लेषण की, तर्क की ताकत है, तो जैसे ही हमारी जीवन शैली बदलती है तो हमारी प्रत्याहार की तैयारी हो जाती है। हम बौद्धिक दृष्टि से तो बड़े विद्वान हैं, बड़े कलाकार हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, बौद्धिक दृष्टि से प्रतिपादन तरह तरह कर सकते हैं, बहुत सारे झूठे बहाने हमको गढ़ना आता है, बहुत सारे तर्क देना आता है, हम हो सकता है तर्क में जीत जाएं, पर भगवान कहते हैं कि हम अपनी जीवन शैली को बदलें और प्रत्याहार की तैयारी करें। प्रत्याहार की तैयारी करते करते हमें समझ आने लगती है, हमें अपने बारे में नहीं मालूम, अपनी ओर मुड़ना चालू हो जाता है। बाहर की तरफ मत मुड़ो, अपनी ओर मुड़ो। दुनिया भर की जिंदगी, सुबह से शाम तक की जिंदगी, अभी तक की सारी जिंदगी बाहर की तरफ मुड़ने में चली गई, अब अपनी ओर मुड़ो। इंद्रिय भोगों से आत्मा की ओर चलो। इंद्रिय भोग बाहर का सुख, आत्मा का सुख, अपना अंदर का सुख, आत्मरति। भगवान कृष्ण कहते हैं आत्मरति, अपनी आत्मा के साथ रति करो, अपनी आत्मरति। आत्मरति का सुख सबसे बड़ा सुख है। प्रत्याहार वाले के अंदर ध्यान की जिज्ञासा पैदा होती है, जो प्रत्याहार कर लेता है उसके अंदर ध्यान की जिज्ञासा पैदा होती है। अब ध्यान का विषय ऐसा हो कि धारणा पवित्र हो, जैसी धारणा होगी वैसा ही ध्यान लगेगा।
ईश्वर के उद्देश्यों का बोध कराने वाली, आत्मा की ओर उन्मुख करने वाली ऐसी धारणा हमारी होनी चाहिए। धारणा का अर्थ ये कि हमारे मन में, हमें मन में, अपनी पात्र में, इस शरीर रूपी पात्र में, इस घट में, अंतःकरण के पात्र में शुभ विचारों को रखना है। धारणा ये पवित्रता की धारणा, पवित्रता का भाव, शुभ विचारों का भाव। धारणा से ही ध्यान का विषय बनता है। जैसी धारणा होगी वैसे ध्यान का विषय होगा। बहुत सारा जटिलता का हिस्सा मैं कम करके सब बच्चों के लेवल को सोचते हुए ध्यान के विषय को बहुत सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उपनिषद कहते हैं कि हृदय के गुहा में छिपे रहस्य जाने जाते हैं। निहितस्य गुहायाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं हृदय देश में रहता हूँ। अब कहाँ ढूंढेगा कोई हृदय देश में? कहाँ रहते हैं भगवान? मैंने एनाटॉमी में डिसेक्शन किया तो मैं ढूंढता रहा, भगवान को नहीं मिले मुझे। हार्ट के पीछे कहाँ है भगवान? भगवान थोड़ी मिलेंगे। भगवान तो सूक्ष्म शरीर के रूप में, कारण शरीर के रूप में, भाव संवेदनाओं के रूप में, श्रद्धा के समुच्चय के रूप में वहां मौजूद है। उपनिषद कहते हैं कि भ्रकुटी के 12 अंगुल पीछे भगवान होता है, पीछे परमात्मा होती है, अंगुष्ठ मात्र ज्योति होती है। कभी किसी ने देखी क्या? बड़े बड़े उच्च स्तरीय योगी देख पाते हैं। हमको ध्यान के अनुरूप जीवन शैली बनानी पड़ेगी तो ध्यान अपने आप सधने लगेगा। तो प्रत्याहार और धारणा के लिए बहुत कठिन कठिन क्लिष्ट जीवन में जाने की जरूरत नहीं। जीवन शैली को आध्यात्मिक बना ले। जीवन शैली सरल हो, बिल्कुल बहुत ही एक ब्राह्मण की जैसी जीवन शैली होती है, सरल जीवन शैली। इसलिए भगवान कृष्ण पहले से लेकर 5वें तक क्या कहते हैं? कर्म को कर्मयोग बना लो, कर्म को कर्मयोग बना लो, और कर्मयोग बना करके कर्म संन्यास सीख लो। जब ध्यान के अनुरूप जीवन शैली होगी, बार बार जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन से झरने लगेगा, हमारे अंदर से सिद्धियां निकलने लगेंगी। भगवान रामकृष्ण परमहंस के यहाँ एक महिला थी, उसने कहा मेरा मन नहीं लगता, तो उसने कहा कृष्ण का ध्यान किया करो, बेटे को भी श्री कृष्ण समझो और इसी की सेवा करो। गोद में कृष्ण को खिलाओ तो यशोदा बनकर खिलाओ। धीरे धीरे वो कृष्ण में रम गई, वो कृष्ण की इतनी ज़्यादा उपासना करने लगी कि बस बराबर कृष्ण के निरंतर ध्यान में लग गई। एक माँ ये थी जो वहाँ रहती थी। एक माँ वहाँ और थी, गोपालेर माँ, इसका नाम था गोपाल की माँ। ये वाली जो थी ना, गोपाल की। दूसरी थी गोपालेर माँ, उनका नाम था अघोर मणि देवी। विधवा थी, बाल विधवा थी, रामकृष्ण मिशन में थी। और वो ध्यान में बैठी सुबह से शाम तक जप करती रहती थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। तो भगवान कृष्ण उनके साथ खेलने के लिए आते। नीले रंग का प्रकाश हो गया और ऐसा हुआ कि एक बार उनकी माला खींच ली। बाल कृष्ण का ध्यान करती थी, माला खींच ली। वो देखा, अरे कृष्ण तू कहाँ चला गया? अरे तू माला लेके ला। तो माला वापस में दे दी। अरे बाकायदा साक्षात कृष्ण उसके साथ खेलने लगे। इतना निर्मल जो मन होता है वहाँ पर भगवान कृष्ण भी चले आते हैं। और आगे कृष्ण खेलते रहे और रात्रि में नील ज्योति जो है, चारों तरफ नीली ज्योति छा गई। देखा भगवान कृष्ण आए हैं। जब वो उनको लगा कि कहाँ है आखिरी मेरा कृष्ण, कहाँ है मेरा गोपाल, कहाँ है, इसको ढूंढूं मैं। किसी ने कहा कि दक्षिणेश्वर में है। रामकृष्ण परमहंस को ढूंढती हुई आई और जाकर के खूब सारा प्यार किया उनको, जबकि रामकृष्ण परमहंस उनसे उम्र में ज़्यादा थे। प्यार किया और बोले मेरा गोपाल ये है, मेरा गोपाल ये है। तो रामकृष्ण परमहंस को अपना बेटा मानती थी कृष्ण की। विवेकानंद वगैरह ने उनका विकास देखा। विवेकानंद वगैरह ने देखा कि कैसा आध्यात्मिक विकास हुआ है इस महिला का। लोगों ने कहा हेल्यूसिनेशन है, आध्यात्मिक दशा ऐसी होती कभी। रामकृष्ण परमहंस तो चले गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि नहीं, आध्यात्मिकता की चरम पराकाष्ठा को पहुंची हुई महिला है। अमेरिका से लौट कर आए विवेकानंद, तो उनसे कई लोग तरह तरह के प्रश्न पूछते थे, बड़े जटिल प्रश्न होते थे। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा अंदर जाके गोपालेर माँ से पूछ लो, गोपाल की माँ से पूछ लो। अध्यात्म के जटिलतम प्रश्नों का जवाब देती। और जब 3-4 प्रश्न हो जाते, पूरे हो जाते, तो कहते अब हमारा गोपाल चला गया है, गोपाल से हमने पूछ के जवाब दिया था, अब हम नहीं बोलेंगे। बस जब मूड होता था तब तक बोलती थी, उसके बाद बोलती थी अब तो हमारा गोपाल चला गया है, हम जवाब नहीं दे सकते। क्या अध्यात्म की सिद्धि इस सीमा तक हो सकती है कि आदमी इतना ज़्यादा खो जाए, पढ़ा लिखा नहीं है, सब कुछ नहीं है, परंतु
सांख्य के ऊपर, वेदांत के ऊपर, सारे ब्रह्म जिज्ञासा के ऊपर सारे उपदेश उसने दिए गोपालेर माँ। चित्त में धारण करने की शक्ति आ जाए ये जरूरी है। चित्त में धारण करने की शक्ति आ जाए तो ध्यान लगने लगता है। धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि, ये एक एक कदम की यात्रा है। धारणा जम गई चित्त में तो ध्यान भी लग जाएगा, और एक कदम आगे चले समाधि भी लग जाएगी। ध्यान का अभ्यास क्यों नहीं हो पाता? जो जीवन में घुला मिला नहीं है वो ध्यान में कैसे आए? जीवन में, आपके रोजमर्रा के जीवन में कभी घुला मिला नहीं है। सूर्य ध्यान में घुला मिला है, सूर्य जीवन में घुला मिला है। ये बताओ, सूर्य को सुबह उगते हुए कितने लोगों ने देखा आप में से? एक बार जीवन में देखा कि कई बार देखा? एक बार देखा, कई बार देखा। चलो, सूर्य का सुबह उगते हुए सूर्य का ध्यान बहुत अच्छा होता है। एक बार देख लोगे ना तो आनंद आ जाएगा, हमेशा देखने का मन करेंगे। जो जीवन में घुला मिला नहीं है उसका ध्यान ही नहीं हो पाता। हम पश्चिम के लोगों को कहते हैं भाई सूर्य का ध्यान क्या करो, बोले सूर्य का ध्यान, हम सो के उठते हैं तो सूर्य ऊपर सिर पे आ जाता है, तो हम कैसे ध्यान करेंगे सूर्य का? वो सूर्य का ध्यान नहीं करते बनता। सूर्य की धारणा नहीं हो पाती, मानसिक जगत में सूर्य स्थान नहीं पाता। गुरुदेव, गायत्री माता सहज रूप में हमारे जीवन में नहीं आ पाते। क्यों? जीवन में घुला मिला नहीं है ना। जिस दिन गुरुदेव जीवन में घुल जाएंगे, जिस दिन गायत्री माता जीवन में घुल जाएगी, जिस दिन प्रखर प्रज्ञा शैल श्रद्धा जीवन में घुल जाएगी, जिस दिन दुर्गा माता जीवन में घुल जाएंगी, उस दिन हमारे ध्यान में आने लगेंगे। हमारे ध्येय को जीवन में घुलना मिलना आना चाहिए। जिस पे हम ध्येय लगा रहे हैं वो ध्येय है, वो हमारे जीवन में घुल मिल जाए अच्छी तरह से। तो जो हमारे जीवन में घुला मिला हो उसका ध्यान करें। महाकाल, सूर्य, जैसे तुम लोगों ने कहा कि सूर्य देखा है तुम लोगों ने, इसी का ध्यान करो। गुरुदेव का चित्र सामने रख लो, उसका ध्यान करो। हम लोग तो गुरुदेव का ध्यान करते हैं। गुरुदेव ने कहा बेटा हमारा ध्यान क्या करो तुम, इसी के ध्यान से तुमको सब कुछ मिल जाएगा। 1 घंटे का नियमित रूप से ध्यान सवेरे का निरंतर एक क्रम चला आ रहा है, बराबर गुरुदेव का ध्यान, और 1 घंटे का जप, ध्यान के साथ भी जप चलता है, उसमें भी 1 घंटे का जप। मानसिक जगत का ताना बाना एक ही धुरी के आसपास चलता है। निरंतर अभ्यास से धारणा का विकास होगा। निरंतर अभ्यास करोगे तो धारणा का विकास होगा। सोचते सोचते चित्त में टिक जाती है धारणा। हाथ में बर्फ का टुकड़ा लिया, 1 मिनट पड़ा रहा, 2 मिनट पड़ा रहा, 3 मिनट पड़ा रहा, तो क्या हो जाएगा? हाथ कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा कि नहीं? बर्फ तो पिघल जाएगी धीरे धीरे, पर हाथ ठंडा हो जाएगा, सुन्न सा भी पड़ने लगेगा। इसी तरह से अपने मन में विचार डाल लोगे और विचार पड़े रहेंगे तो बना देंगे, वैसा ही बना देंगे, धारणा को पक्का कर देंगे। डालने की कोशिश तो करो श्रेष्ठ विचारों को। हम कोशिश ही नहीं करते, हमें तो से प्रयास नहीं होते। एक आज थॉट को इंजेक्ट तो करो अपने अंदर, स्वाध्याय के माध्यम से डाल दो अंदर, थोड़ी देर तक उसी पे सोचो। अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम। योग का मतलब है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब संयम। सुबह से शाम तक की दिनचर्या का नियमन, सुबह से शाम तक का रूटीन का कंट्रोल, अनुशासन को अपने जीवन में उतारना। किसी से कड़वा नहीं। आज सुबह से शाम तक का एक अभ्यास करेंगे, किसी से कड़वा नहीं बोलेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से फालतू की हंसी मजाक नहीं करेंगे, तो क्या ऐसे होकर रहोगे? दुखी मूड में नहीं, हंसते हुए रहो, बिल्कुल हंसते खेलते। ये अनुशासन जो है, ये अगर आपने इस पर ही सोचना चालू कर दिया तो आपके जीवन में बैठ जाएगा। धारणा के साथ विचार, भावनाएं एकाग्र होने लगती हैं तो हमारा चित्त भी हमारे भावों के अनुरूप चलने लगता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, 5वां अध्याय उठा लें, 23वां श्लोक, जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले, देखो कितना मौका दे दिया भगवान ने। हो सकता है तुम लोग 60 साल जियो, हो सकता है 80 साल जियो, हो सकता है तुम में से कोई लोग हैं जो 100 साल जियो। कहते हैं ना जीवेम शरदा शतम, हो सकता है तुम लोग 100 साल जियो। तुम्हारे खूब सारे नाती पोते हों, नातियों के भी नाती पोते हों, सबके मुंह देखो, इतनी सारी उम्र हो तुम्हारी। तो भगवान ने टाइम बहुत बड़ा लंबा दे दिया है। शरीर का नाश होने से पहले पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाओ। भगवान ये कहते हैं जब तक शरीर है तब तक मौका दे रहा हूं। शरीर का नाश होने से पहले पहले अपने काम क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाओ। क्यों काम को इतना ज़्यादा क्यों परेशानी का कारण मान रहे हैं? तीसरे अध्याय का अंतिम हिस्सा उठा लें, 36वां श्लोक।
तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक। हे कृष्ण, ये मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? मनुष्य पाप के आचरण में क्यों लिप्त हो जाता है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एन में वेरिणम। ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है, बहुत खाने वाला है, कभी ना घाने वाला है, बड़ा पापी है, इसको तू बेरी जान। काम यानी कामना, काम वासना, मनोकामना, महत्वाकांक्षा, बहुत ढेर सारी कामनाएं। कामनाओं का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। कामनाएं, मनोकामनाएं, काम वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत बेरी हैं। इनमें विघ्न आएगा तो क्रोध पड़ेगा, क्रोध आएगा तो फिर उसके बाद तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ज्ञान विज्ञान का नाश कर देगा, पापी काम को बलपूर्वक मार डाल। इसलिए आखिरी श्लोक में, इसी अध्याय के आखिरी श्लोक में कहते हैं, 43वां श्लोक 43, तीसरे अध्याय का 43, जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासुदम। हे अर्जुन, हे महाबाहो, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। तीर लेकर के छेद दे इसको बुरी तरह से। ध्यान के तीर से काम रूपी शत्रु को मारा जा सकता है। ध्यान द्वारा इस काम रूपी शत्रु को मारना। अब छठे अध्याय में चलते हैं। छठे अध्याय में भगवान बराबर एक बात कहे जा रहे हैं। देखो, अपना मन लगाओ, तो मन लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। 10वां श्लोक, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित, बिना किसी प्रकार की आशा। बहुत ज़्यादा उम्मीद हम लगा लेते हैं। एक गीत है ना, कोई सुना हुआ मेरा लगता है कि फिल्मी गीत, एक छोटी सी आशा। एक छोटी सी आशा हमारे मन में कोई बनी हुई है, किसी के प्रति बनी हुई है, सहेलियों के प्रति बनी हुई है, दोस्तों से बनी हुई है। तो भगवान कहते हैं आशा रहित, किसी की तरफ से आशा मत करो। निराशी भूतवा, बिना किसी आशा के। संग्रह रहित, अपरिग्रह, संग्रह की कामना नहीं। अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए। फिर क्या करें? ध्यान हेतु कैसे आसन में बैठे, कैसी मुद्रा हो? शुद्ध भूमि में, 11वां श्लोक, जिसके ऊपर कुशा मृक्षाला वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न बहुत नीचा। आपको जरूरी नहीं आसन जरूरी हो। भगवान कृष्ण गीता के ज़माने में कहा था, आज तुम मृक्षाला कहीं ढूंढोगे तो मिलेगी नहीं, और ले लोगे तो तुमको अरेस्ट करके ले जाएगा कोई, कि ये कहीं ना कहीं से हिरण को मार के लाए हैं और वहाँ से मृक्षाला लेके आए। तो क्या करें? सिंपल सा कंबल को दोहरा करके उस पर बैठ जाए, पर एक स्थिर आसन हो, उल्टा सीधा ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। उस आसन पर बैठकर चित्त को एकाग्र करें, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया, सिर और गले को समान ऐसा रखते हुए सीधा देखें, भ्रुकुटी के मध्य। अचल धारण करके स्थिर होकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अब यहां तक तो भगवान पोजीशन बता रहे हैं, कौन सी? शरीर की स्थूल पोजीशन। आगे चलते हैं 14वें श्लोक में, तो कहते हैं प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थित। आत्मा को शांत रखते हुए, किसी प्रकार से ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी, मन को रोककर मुझ में चित्त वाला मेरे परायण होकर स्थित होवे। अब कैसे स्थित होए? तो उसके लिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, 16वां श्लोक, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सत्ता है, न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत सारे अतिवादी ऐसे होते हैं जो नहीं खाते। यह योग न तो बहुत खाने वाले का है, न बिल्कुल न खाने वाले का। या तो बहुत खाएंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे, बीच का मध्य मार्ग, सम्यक मार्ग, समत्वम योग उच्यते। न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का, न बहुत ज़्यादा सोने वाला, 10-10 घंटे सो रहे हैं, न सदा जागने वाले का, 2 घंटे सोएंगे और बहुत काम करेंगे। अरे ध्यान में नींद आ जाएगी, माला करने बैठेगा तो माला हाथ से निकल जाएगी और सो जाओगे वहीं के वहीं। ऐसा नहीं करने का। तो भगवान क्या कहते हैं? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य स्वप्न कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुख। योग क्या है? दुख के हरने का कारण है। योगो भवति दुःखः, 17वां श्लोक। योग दुख निवारक है, दुख नाशक है, सारे दुखों का अंत कर देता है, सुख की प्राप्ति करा देता है। पर कैसे सदेगा? यथा योग्य आहार विहार, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा, यथा योग्य सोना, यथा योग्य जागना। अब इतना सब बोलने के बाद वो बोलते हैं कि जैसे वायु रहित स्थान में, अब ये स्थान वायु रहित नहीं है। दीपक की लौ कैसी चल रही है? ऐसी चल रही है, पर इसमें से अगर वायु हटा दें, यहाँ बिल्कुल हवा ना चले, तो कैसा होगा? स्थिर लौ। वायु रहित स्थान में 19वां श्लोक, वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के चित्त की कही गई है।
हमारे को कैसा कैसा ध्यान लगाना चाहिए? दीपक की लौ बिल्कुल ऐसे स्थिर रहे, यहाँ आकर टिक जाए और यहाँ से हटकर कहीं न जाए, बिल्कुल यहीं टिक जाए। यहाँ पर ध्यान कराएंगे थोड़ी देर बाद। बाद में भगवान ये कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनः, 26वां श्लोक, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम, जब जब तुम्हारा मन चंचल हो जाए, अस्थिर हो जाए, इधर उधर भटक जाए, ततः ततो नियम्यते, उसको बार बार नियोजित करो, आत्मन्य वशम नयेत, उस विषय से रोककर यानी हटाकर बार बार परमात्मा में निरोध करो। जब जब मन भागे बार बार पकड़ के लाओ उसको। अरे कहाँ चला गया तू, यहीं था अभी, तू कहाँ गया, इधर कहाँ गया, पकड़ के लाया और फिर बिठाया आदमी। पकड़ के लाओ मन को बार बार और अपने अंदर बिठा लो, क्योंकि परमात्मा वहीं पर है। बस ये यहाँ तक लेकर आगे अर्जुन की बात कहते हैं। अर्जुन कहता है सब आपकी बात बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, पर चंचलम ही मनः कृष्ण, 34वां श्लोक, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वायु को बांधने जैसा दुष्कर काम मानता हूं मैं। वायु को कैसे बांधा जाए? हवा को कैसे बांधा जाए? हवा को बांधेंगे तो हरिकेन आ जाएगा, तूफान आ जाएगा और तोड़ के निकल जाएगी। हवा को नहीं बांधा जा सकता। मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, चंचल स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ है, बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। तो भगवान तो बातें कहते हैं, असंशयम महाबाहो, हे अर्जुन बिना किसी संशय के तुम्हारी बात मानता हूं। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन का निग्रह बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम है, बहुत मुश्किल है, पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये दो चीज़ों से पकड़ में आता है, आसक्ति रहित कर्म से और भगवान के श्रवण, लीला गुणों का श्रवण, चिंतन, मनन, अभ्यास इसी को कहते हैं। अभ्यास यानी बार बार अपने को याद दिलाना, आप परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा आपका पिता है, परमात्मा आपका हितैषी है, और सारे के सारी श्रेष्ठताओं का समुच्चय भगवान है, उसी की क्वालिटीज़ हमारे अंदर आ जाएं। भगवान के लीला गुण, लीला का चिंतन, भगवान कृष्ण के बारे में बातचीत, गुरुदेव के बारे में बातचीत, रामकृष्ण परमहंस के बारे में बातचीत, स्वामी विवेकानंद के बारे में बातचीत, आपस की बातचीत हो तो यही बातचीत और कुछ नहीं। बस बातचीतों के क्रम में कभी थोड़ी बहुत इधर उधर की बात चल सकती, 10% अन्य बातें, 90% बातें भगवान की, महापुरुषों की, वीतराग पुरुषों की, जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की, जिन्होंने की विजय प्राप्त की इंद्रियों के ऊपर, विजितेंद्रिय, ऐसे लोगों के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित हो। ये गीता का हमारा जो ध्यान योग है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक एक चीज का मार्गदर्शन। अब ये इतना मुश्किल है, बार बार अपने अंतरात्मा में लगा। भगवान तो कह रहे हैं मन इंद्रियों की ओर भागता है, बार बार इंद्रियों की ओर भागता है, चंचल है। असंयत आत्मा के लिए ध्यान योग दुष्प्राप्य है, कई आशंकाएं जन्म लेती हैं, कई तरह की दिक्कतें आती हैं, कई तरह की परेशानियां आती हैं। साधना करते करते भी मन गड़बड़ा जाता है, इधर उधर चला जाता है। भगवान की कथा सुनाने का मन है, एक ऋषि की कथा सुनाने का मन है। सौभरी ऋषि तप करते थे, अनुष्ठान करते करते देखा एक मछुआरे का परिवार है, खूब मजा कर रहा है, खूब घूम फिर रहा है, दोनों हंस खेल रहे हैं, कभी पानी में डूबते हैं, कभी पानी से निकल करके फिर नाव में बैठ जाते हैं, क्रीड़ा भी कर रहे हैं, खेलकूद भी कर रहे हैं। तो बार बार सोचने लगे हमें सुख नहीं मिला, ये वाला जो पति पत्नी का सुख इनका है, सारा जीवन माला करने में बिता दिया, सारा जीवन परमात्मा के बारे में सोचते सोचते बिता दिया। तो उन्होंने राजा के पास गए और राजा से बोले, जिस राज्य में ऋषि रहता है उस ऋषि के दुख को दूर करना आपका काम। मैं राजा हूं, आप बताइए। बोले शादी करना है। दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले और ऋषि जो हैं इस उम्र में आए हैं और कह रहे हैं शादी करना है। राजा ने कहा कि भगवान आप पसंद कर लें। तो उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और पूछा राजा से, आपकी कितनी लड़कियां हैं राजा? राजा बड़े घबराए। राजा ने कहा कि लड़कियां तो मेरी 4 हैं, आप देख ली, 2 की शादी हो गई, 2 हैं, तो दोनों लड़कियां जो हैं आपको प्रणाम करेंगे। बोले प्रणाम नहीं, आप बुला दीजिए। बुलाया तो उन्होंने कहा इन दोनों से हम शादी करेंगे। अब उन्होंने कहा कि ये दोनों लड़कियां आपसे शादी करने को तैयार हो तो आपकी शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आप बूढ़े हैं, उनको योग साधना आती थी और उनको रसायन साधना आती थी, उनको च्यवनप्राश से लेकर दुनिया भर के जितने प्रयोग करने थे उन्होंने सब कर डाले, और करने के बाद वो जवान हो गए, पूरे बाल भी काले हो गए, सारे के सारे जितनी भी सिद्धियां थी उनकी, जीवन भर का तप खो करके जवान हो गए।
मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बात इस लाइन को समझना। जीवन भर का तप किस में लग गया? जवानी प्राप्त करने में। और जवान हो गए, दोनों लड़कियों ने स्वीकार कर लिया, अभी जवान है तो फिर शादी करेंगे। शादी हो गई, विहार करते रहे। अब चूंकि राजा के दामाद थे, सारा सुख भी मिला, सब कुछ मिला। तपश्चर्या की पूंजी चुक गई, तब होश आया और फिर पता लगा, फिर बूढ़े होने लगे। एक दिन में इतने बूढ़े होने लगे, एक दिन में 10 साल के बराबर। तपश्चर्या की पूंजी चुक गई, तप के बलबूते बने थे, फिर से बूढ़े होने लगे, फिर से तप चालू किया और फिर से तप चालू करके फिर साधना में लगे कि हे भगवान, आपने कहाँ घुमा दिया हो। हम तो सीधे अच्छे खासे थे, मछुआरे को उसकी पत्नी को देखा, ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला में से अपने लिए क्या योग्य है, इसको चुनना अपनी पारी है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने एक बात कही है, नहीं चाख्यो संसार सुख। एक लाइन है बस, नहीं चाख्यो। यह हमारे जीवन में हमेशा तड़पन मची रहती है, हाय राम रे, और लोग तो ऐसा जीवन जीते हैं, मैंने तो नहीं चाख्यो संसार सुख। संसार सुख जिसने नहीं चखा उसके जीवन में क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम लोग शादी नहीं करना, तो इसको शादी करना, आराम से करना, प्रेम से करना और अपना जीवन जैसे सामान्य क्रम होते हैं वैसे बिताना। पर सामान्य मनुष्य जो है उसके साथ एक समस्या ये है कि उसको अपने जीवन का एक कैलकुलेटेड स्कीम बनानी नहीं आती। कैलकुलेटेड स्कीम बनाओ, उसके हिसाब से चलो। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर बात कही है, जब जिंदगी जीने की समझ आती है तब जाने की बारी आ जाती है। जब जिंदगी जीने की समझ आती है तब जाने की बारी आ जाती है। हम लोग जीवन भर पढ़ते रहे, समझते रहे, जब जिंदगी समझ जीने की बारी आई कि अब भाई असली जिंदगी जीने का समय आ गया, तो अब जाने की बारी आ गई, अगले जन्म में करना चलो। ऐसा क्यों करते हो? पहले ही समझ लो ना, जल्दी समझ लो। अब अर्जुन के मन में कई शंकाएं जन्म ले रही हैं। योग करते करते मर गए तो, योग में कोई गड़बड़ी रह गई तो, कहीं हमारा ब्रह्मचर्य बीच में भंग हो गया और हम योग करते रहे तो कोई गलती तो नहीं होगी। तो अर्जुन प्रश्न पूछता है। अर्जुन का प्रश्न बड़ा सम्यक है, बड़ा सबके लिए सही है, आप सबके लिए भी है, क्योंकि आपके मन में आ सकता है। क्या प्रश्न है? हे कृष्ण, 37वां श्लोक 6ठे अध्याय का। हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक किस गति को प्राप्त होगा? अब उसके मन में चिंता आ रही है कि अगर मैं योग भ्रष्ट हो गया तो उतो भ्रष्ट उतो नष्ट, इते भ्रष्ट उतो नष्ट, या तो भ्रष्ट हुआ उधर नष्ट हो जाऊंगा। तो उसके मन में बार बार आ रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ध्यान तो चमत्कारी है, पर नहीं लगा तो क्या ऐसा तो नहीं कि बादलों की तरह मैं इधर उधर छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाऊंगा? 38वां श्लोक। मोहित आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलों की तरह से दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। कहीं मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा? आपसे ज़्यादा समझदार कौन हो सकता है मुझे बताने वाला? भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, नहीं, न मे भक्तः प्रणश्यति। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। मैं उसको योगी कुल में जन्म देता हूं या फिर मैं उसको योग भ्रष्ट पुरुष को श्रीमान पुरुषों के कुल में जन्म देता हूं, क्योंकि पूर्व के जन्म के अभ्यास जो हैं उसके माध्यम से अनेक जन्म संसिद्ध ततो योगी ततो याति पराम गतिम। ऐसे जो अनेक जन्म से संसिद्ध होकर के आया है वो परागति को प्राप्त होता है। इसलिए चिंता मत करना, इस जन्म में जितना हो जाए उतना कर लो। कोई योग भ्रष्ट भी हो जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा हम सबकी जिज्ञासा है। गुरु हमारी मदद करता है और गुरु हमारी मदद करके हमको बताता है कि ऐसी स्थिति तुम्हारी ना आ जाए योग भ्रष्ट होने की, जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को फुकवाता है। फूंकना जानते हैं ना कैसे कहते हैं? जब भस्म बनाते हैं तो फूंकते फूंकते भस्म बनाते हैं, बार बार उसको। कभी सुनार को देखा है? फूंकता रहता है, धीरे धीरे सोने को फूंकता है, सोने की बुराइयों को निकालता है, सोने को निर्मल बना देता है वो। इस तरह से गुरु कुसंस्कारों को फूंकता है और फुकवाने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आपको स्वयं सिद्धियों को पास नहीं फटकने देता। अगर गुरु आराम से शिष्यों के पास सिद्धियां दे देगा तो गुरु सिद्ध जो है, शिष्य जो है जल्दी भटक जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं डरने की बात नहीं है, भटकोगे नहीं। भटकोगे तो हम रोक लेंगे और हम तुमको योगी के कुल में जन्म देंगे। हम तुम्हें ऐसे कुल में जन्म देंगे कि तुम सीधे भगवान का नाम लेते हुए भगवान के साथ भगवान के चरणों में प्राप्त होगी। 6ठे अध्याय का 27वां श्लोक 28वां श्लोक 27-28। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करते हुए बाहर ही निकालकर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष परायण व्यक्ति है मुनि,
इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, भगवान के चरणों में उसका मन लग जाता है। इसलिए भगवान यहाँ भूमिका बना रहे हैं कर्म संन्यास के माध्यम से, एक प्रकार से मनुष्य के लिए एक ऐसी पृष्ठभूमि की जिसमें हम छठे अध्याय में प्रवेश करके ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। अब ध्यान की पराकाष्ठा पर पहुंचे तो एक बात आई, 46वां श्लोक छठे अध्याय का, तपस्विभ्यो धिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिक कर्मभिश्चादिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तू योगी बन, तपस्विभ्यो धिको योगी, तप के बल पर पुण्य उदय होते हैं, ऐश्वर्य मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्र बन जाएगा। तुझे इंद्र बनना है क्या? योग से तो बड़े से बड़े फलों का उल्लंघन करके तो ऊंचा से ऊंचे स्थान को प्राप्त होगा। ज्ञानी केवल ज्ञान की बातें करता रहता है, वो कर्म करने वाला फल प्राप्त करना चाहता है। तो सकाम कर्मी से, ज्ञानी से, तपस्वी से कौन ऊंचा है? योगी। कर्मभिश्चादिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तो योगी बन, सभी का अंत है पर योगी के फल का कोई अंत नहीं है, जीवन जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है, वो मेरे परम धाम को जाता है। 7वां अध्याय, 7वें अध्याय का पहला श्लोक, मय्या आसक्त मनः पार्थ, भगवान में आसक्ति रखो, योगम युंजन मदाश्रय, मेरे में आसक्ति लगाओ, मेरे परायण हो, योग में लगाओ। ये 7वें योग के अध्याय के माध्यम से भक्ति योग आरंभ हो गया है। सारी संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सब आत्मरहित रूप मुझको संशय रहित जाने का उसको सुन। भगवान कह रहे हैं आसक्तियां ही भटकाती हैं। लाहिड़ी महाशय के मन में सोने के महल में रहने की कल्पना आई और अपने गुरु से मांग बैठे, गुरुदेव एक दिन एक रात सोने के महल में रहने का मन है। ठीक है, जाओ। एक रात को सोने के महल में रहने का आभास कराया, उनकी मनोकामना पूरी कराई। ध्रुव इतने तपस्वी थे, काश तपस्वी के दौरान, तपश्चर्या के दौरान काश हम भी राजकुमार बनते। एक संस्कार जन्म ले गया। अगले जन्म में उत्तानपाद के बेटे बने, आसक्ति की वजह से उत्तानपाद के बेटे बने। माँ ने डांटा, तपस्या के लिए गए तो फिर परमपद को प्राप्त हुए ऐसा कहा जाता है, परंतु वास्तविकता यह है कि परमपद को तब प्राप्त नहीं हुए। भगवान ने कहा अभी भी एक संस्कार बाकी है, तुम्हारे मन में एक इच्छा थी कि राजा की गोद में बैठो, तुम्हारे मन में राजा बनने का संस्कार बाकी है, अब राजा बनो। राजा बने, फिर तीसरे जन्म में मुक्ति मिली, फिर जाकर के ध्रुव को स्थापित किया वहाँ तारे के रूप में। ठीक है ना? कर्म में विवेक का बोध होना चाहिए हमें। जिस दिन कर्म में विवेक का बोध आ जाएगा उस दिन ध्यान योगी में प्रचंड विचारों की ऊर्जा पैदा हो जाएगी। पहली किरण, ध्यान की पहली किरण महाशक्ति की प्रबल धारा बनकर आती है। चित्त शक्ति का अवतरण होता है। ध्यान की पहली किरण जब आती है हमारे मन मस्तिष्क में तो अवतरित होते ही चित्त शक्ति का अवतरण होता है, कर्म भाग का विधान बन जाता है। इसलिए ध्यानी को विचारों के मामले में बड़ा शुद्ध होना चाहिए। विचार शुद्ध हो, कभी इधर उधर न हो। और कई बार ध्यान के बारे में लोगों के मन में भ्रांति है कि स्थिरता का मतलब ध्यान होता है। स्थिरता और तन्मयता, समुद्र के पानी में नीचे जाइए, गोते लगाइए, अंदर का पानी सराबोर कर देगा, तन्मयता उसको कहते हैं। ऊपर का पानी स्थिर है, नीचे का पानी तन्मयता। स्थिरता से गहरे तन्मयता, तन्मयता से गहरे तद्रूपता। स्थिरता कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन, कॉन्सिक्रेशन। स्थिरता, तन्मयता, तल्लीनता, तद्रूपता, विसर्जन, विलय, ये ध्यान के विभिन्न चरण हैं। ध्यान योगी का संकल्प प्रकृति का विधान हो जाता है। ध्यान कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है, जो चाहोगे वही मिलेगा। तुमने ध्यान कर लिया और ध्यान में यह मांगा कि मैं परीक्षा में सफल होऊं, मिलेगा बस। फिर संकल्प करने के बाद उसको भी छोड़ दो। जहां तुमने आसक्ति रख ली, सफल होने का पहला क्राइटेरिया ये कि आज की क्लास में प्रश्न सही होना चाहिए, नहीं, क्राइटेरिया मत बनाओ, वहां आसक्ति आ गई। फिर टॉप होने वाली जो बात कही थी ना कि टॉप होने से जुड़ गए तो आसक्ति हो गई, आसक्ति से मुक्त होकर सोचने में स्थिर होकर के सोचना, कल्प वृक्ष की तरह से ध्यान होता है। जैसा आप चाहोगे वैसे मिल जाएगा। भगवान ये कहते हैं 7वें अध्याय में, बहुत सारी बातें कही हैं, मैं 7वें अध्याय को आगे बढ़ा रहा हूँ। 16वां 17वां श्लोक देखें।
भगवान कहते हैं मुझे 4 तरह के भक्त पसंद हैं। कौन कौन से? आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त, पुकार लगाते हुए मेरे पास आते हैं, चिल्लाते हुए चीखते हुए आते हैं, हे भगवान अब हमारा क्या होगा, हे भगवान हमारा सब कुछ लुट गया। ये आर्त हैं, इनको भी मैं किसी तरह से धीरे से मेरे में विलीन कर लेता हूँ। ये भी मुझे प्रिय हैं, श्रेष्ठ हैं। अर्थार्थी, पैसे की कामना से आते हैं, इनको भी मैं किसी तरह से भगवान के काम में लगा देता हूँ। ये पैसे लेंगे फिर बांटेंगे भी, भगवान के काम में लगाएंगे। जिज्ञासु, जिनको जिज्ञासा है, तो चौथा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो है ज्ञानी भक्त। इसे कुछ पाना शेष नहीं है। जिज्ञासु तत्व को जानना चाहता है, अर्थार्थी समृद्धि पाना चाहता है, आर्थ कष्ट कठिनाइयों से मुक्त होना चाहता है। तो इसमें क्या है? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। 17वां श्लोक है, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? ज्ञानी। सभी श्रेष्ठ हैं, उदाराः सर्व एवेते, सभी श्रेष्ठ हैं, पर ज्ञानी तो ये जानता है कि 19वां श्लोक, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ही सब कुछ हैं, वासुदेव ही महात्मा हैं, वासुदेव को ही सब कुछ मानना चाहिए। तो वो सब कुछ मान करके उनके जीवन में वासुदेव को ही जीवन में उतार लेता है। इसलिए हम लोग चारों पुण्यात्मा की तरह में से किसी एक तरह का बने। आर्त मत बनो, अर्थार्थी मत बनो, जिज्ञासु बनो, जिज्ञासु से ज्ञानी भक्त बनने का प्रयास करो। भगवान कृष्ण का 7वें अध्याय में संदेश। भगवान कृष्ण कहते हैं राम भगत जग 4 ही प्रकारा। जो बात गीता में कही है उसी बात को उन्होंने कही है। राम भगत जग 4 ही प्रकारा, चारों ही सुक्तिय अनग उदारा। चारों ही पुण्यात्मा हैं, चारों ही निष्पाप हैं, चारों ही उदार हैं। कौन से? ये चारों। मिलता है तो देते हैं, उदार होते हैं। पुण्य कर्म करते करते एक दिन ज्ञानी बन जाएंगे। अंतिम यात्रा कर्म की, भक्ति की, ज्ञान में फलित होनी है। कर्म और भक्ति की धारा अंततः ज्ञान में फलित होनी है। ध्यान का सुफल सबको मिलता है, सनातन परम पद की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आध्यात्मिक जीवन शैली विकसित होती है। आध्यात्मिक जीवन शैली विकसित होने के बाद फिर कुछ पाने को प्राप्त नहीं रह जाता। एक सही घटना सुनाता हूँ जो हमने अखंड ज्योति में दी थी। एक युवक था, बड़ा प्रतिभाशाली था, सभी लक्षण थे सुशीलता के उसके अंदर। उसने MA पास किया, पूर्वांचल का रहने वाला था, फर्स्ट पास किया उसने, संपादक बना दिया गया पत्रिका में, हिंदी में MA किया था। उसके विचारों की बड़ी धूम थी, बड़ा प्रखर चिंतक था। एक घाघरा की नदी में एक बाढ़ आई और उस घाघरा की नदी की बाढ़ में उसका घर बह गया, वो खुद भी बह गया। कहीं दूर 100-150 मील दूर जाके किनारे पे लगा। उसका विवेक सत्कर्म परायण जीवन जीवित रहा। वो घर नहीं गया, साधु हो गया, भगवान में मन लग गया। महाराष्ट्र पहुंचा। महाराष्ट्र में पहुंचा तो एक गांव में बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। गांव में गुलाब की खेती होती थी। उसने देखा कि गुलाब के फूल कुछ लोगों ने तोड़े, भगवान को चढ़ाए। एक व्यक्ति आया, उसने सूंघा, फेंक दिया। तीसरा व्यक्ति आया, उसने सूंघा भी, सूंघने के बाद पत्तियां नीचे फेंकी, कुचल के चल दिया। 3 तरह के आदमी उसने देखे। शंकर जी का मंदिर था, ध्यान में निरत हो गया, लग गया, ध्यान में निरत हो गया। उसने कहा संसार जिसे अपनाता है वो तोड़ता भी है, कुचलता भी है और फेंकता भी है। तीनों बातें होती। वो सोचने लगा अपने अंदर से ही, मैं जिसे प्यार करता हूं उसे संसार की ओर जाने नहीं देता। भगवान कहते हैं मैं जिसे प्यार करता हूं उसे संसार की ओर जाने नहीं देता। मैं जिसे अपनाता हूं वो विकसित होता चला जाता है। संसार जिसे अपनाता है वो प्रतिभा क्षमता निचोड़ कर फेंक देता है। तुमने देखा ना, फूल को संसार ने अपनाया, मतलब उस आदमी ने उठाया तो क्या किया, तोड़ा, फेंका, मसल के चल दिया। और मैं जिसे अपनाता हूँ विकसित होता चला जाता है। भगवान ने जिसको अपनाया, भगवान के चरणों में जो फूल चढ़ा वो पूजा के योग्य बना। ध्यानी उतना ही उन्मुख होता चला गया वो व्यक्ति, और बार बार ये सोचता रहा कि इस घटना से मैंने क्या सीखा। इसके बाद एक श्रेष्ठ संत बना, वो निष्कर्ष प्रतिभाशाली लेखक संपादक व्यक्ति को संत बना दिया भगवान ने। मैंने इसका शीर्षक दिया था बनाने वाले के हाथ। एक ही भगवान है, उसने बनाए कई हाथ। एक हाथ फूल तोड़ता है, एक हाथ फूल को मसलता है, एक हाथ फूल को भगवान के चरणों में चढ़ा देता है। अखंड ज्योति में आई थी। अब ये इतनी सारी कथाएं जो सुनाई, इतनी सारी जो बातें सुनाई, इन सब का अंतिम सार ये है कि हम अपने जीवन में एक बात यदि ले आएँ, कौन सी बात,
ये जो 8वां श्लोक अध्याय है, क्षमा करना, 8वें अध्याय में मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अंतिम श्लोक की ओर जा रहा हूँ। अंतिम श्लोक, इसमें क्या है, किस गति को प्राप्त होता है मृत्यु के बाद व्यक्ति। जब हम विस्तार से चलेंगे गीता में तो हम आपको बताएंगे, अभी हम नहीं जा रहे हैं। पुनर्जन्म क्या होता है, तो पुनर्जन्म के बाद मरणोत्तर जीवन क्या होता है, मरणोत्तर जीवन में किस, उत्तरायण में मरने के वाले की क्या गति होती है, दक्षिण में मरने वाले क्या होती है। आखिरी श्लोक देख लीजिए, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को, जो मैंने अभी कहानी के माध्यम से बताया, इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सब का उल्लंघन करके उस सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। सबसे श्रेष्ठ क्या है, कर्म करते करते ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान करते करते ध्यान करना, ध्यान करते करते भगवान की भक्ति को प्राप्त हो जाना, और भगवान की भक्ति को प्राप्त होते होते भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देना। आज का 8वां अध्याय का समापन करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।